कंपनियों को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। ये कंपनियां भी अच्छा नहीं कर रही। अगर गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर स्टेशनरी के ऊपर जो है ना 14% टैक्स ऐड किया है ना, तो अगर आप कंपनियों की रेट लिस्टें चेक करें तो वो तकरीबन 30+ है। बिल्कुल जायज़ है जी। ये तो एक ही मसला हो गया कि स्टेशनरी इतनी महंगी होती जाएगी कि बच्चा आगे पढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। तो जो थोड़ा बात नहीं उन्होंने मानी, इस वजह से हमने थोड़ा सख्त कदम उठाया, एक हड़ताल की एक दिन के लिए। और अभी भी हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट वाले बैठेंगे और हमसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी जो स्कीमें थी पहले वो क्लोज की, उसके बाद एकदम से नई रेट लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद एक रेट लिस्ट उन्होंने नई लॉन्च कर दी, और उसके बाद अभी हड़ताल हुई है तो आज दूसरा दिन है। उसके बाद उन्होंने तीसरी समझ लें रेट लिस्ट अभी लॉन्च की। क्या है, मैं हैरान हूँ कि रेट पहले ही इतनी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, तो कंपनियों ने मजीद लिस्ट दी है, फिर लिस्ट दी है, तो रेट तो बहुत ऊपर जाएंगे। तो ये टाइम देना चाहिए उनको, क्योंकि जो कि हम बहुत लैक ऑफ यूनिटी है हमारी है, तो सीधी बात करूँगा, लैक ऑफ यूनिटी है हमारे साथ। ये यकीनन गरीब आवाम के खैर खा है और ताजरों ने ये बहुत हिम्मत की है और बहुत अच्छा इक़दाम किया है। मैं उनको शाबाश देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बैठक में आपको खुशामदीद। तो जनाब मैं हूँ आपका दोस्त शम्स मसरूद और आप देख रहे हैं जी मेरा चैनल SM बैठक। दोस्तों हमेशा जो है वो उर्दू बाज़ार में स्टेशनरी के हवाले से आपके सामने जो है वो अच्छी वीडियोस जो है वो लेके आता हूँ, और जहाँ पर मैं आपको जो है वो उर्दू बाज़ार में स्टेशनरी की रोज़ाना की प्राइसेस जो है वो बताता हूँ, वहाँ पर दोस्तों आज से जो है वो हम उर्दू बाज़ार में जो ताजरों को चैलेंज जो है वो दरपेश आते हैं, ये माल जो आप ख़रीदते हैं स्टेशनरी का आप तक आने के लिए, वो भी जो है वो अब से हम जो है वो मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको बताएंगे। और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो ये है कि कुछ अभी 2-3 दिन पहले जो है वो उर्दू बाज़ार में मुकम्मल स्ट्राइक जो है वो हुई थी, और हमने उनकी एसोसिएशन से और आपको मुकम्मल उर्दू बाज़ार का जो है वो स्ट्राइक वाला व्यू भी जो है वो दिखाया था। तो उस हवाले से अभी आज जो है वो मेरे 2 मेन क्वेश्चन जो दोस्तों होंगे जो है कि मुख्तलिफ दुकानदारों से जो है मैं पूछूँगा। सवाल नंबर 1 है जी कि हड़ताल तो दोस्तों हो गई और स्ट्राइक कामयाब हो गई, लेकिन उसके फौरी बाद जो एक चीज़ जो है वो आई है मार्केट के अंदर कि मुख्तलिफ कंपनीज़ में जो है वो दूसरी दफ़ा जो है वो नई रेट लिस्ट जो है वो मार्केट में दे दी। और हम ताजरों से पूछेंगे कि जी ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत के साथ ऑलरेडी उनका टैक्स का मैटर अभी वो टेकअप कर रहे हैं, वो चल रहा है, लेकिन साथ साथ जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत की बजाय जो कंपनियां हैं वो इनसे जो है वो कर रही हैं नजायज़। एक सवाल दोस्तों जो है वो ये हम इनसे पूछेंगे। और दूसरे नंबर पर अभी जो चीज़ हमें मार्केट से जो है वो पता चली है वो ये है कि मुल्तान शहर के अंदर जो ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हजरात हैं, उन्होंने एहतजाज किया है कंपनीज़ के ख़िलाफ़ और उनका माल जो है उन्होंने बेचने से जो है वो कर दिया इनकार। तो लाहौर के ताजर से भी जो है वो हम ये पूछेंगे कि क्या वो जो है वो इस मुल्कगीर मुहिम का जो है वो हिस्सा बनेंगे, या जैसे ये चल रहा है ये वैसे ही खुश है। ये आज की वीडियो में जो है दोस्तों मेरे 2 सवाल होंगे जो मुख्तलिफ ताजरों से हम पूछेंगे। तो चलते हैं जी हम अपनी वीडियो की तरफ। अभी दोस्तों इस वक्त जो है वो मैं NC स्टेशनर्स उर्दू बाज़ार में जो है वो मौजूद हूँ, और मेरे साथ जी इनके जो है चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जी इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह मियां का शुक्र। और यकीनन कारोबारी परेशानी तो जो है वो होगी जी? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा सवाल जो है वो आज का हमारा ये है कि जी हड़ताल जो हुई थी 2 दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था जी, वो आपकी स्ट्राइक जो है वो कामयाब हुई थी, लेकिन उसका फौरी जो इम्पेक्ट आया वो आया कि आपको कंपनीज ने नई लिस्टें जो है वो भेज दी दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा जब से टैक्स लगा है जी। तो आप क्या समझते हैं कि जो है वो ये हुकूमत की बजाय जो है वो मुझे तो लगता है ऐसे कि जैसे कंपनियां आपसे ज़्यादा जो है वो नाजायज़ सलूक कर रही हैं, इस पे ज़रा को अपनी राय दीजिएगा। देखिए सर, बात बिल्कुल ठीक है, कंपनियों को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। ये कंपनियां भी अच्छा नहीं कर रही। तो अभी हमारे जो मामलात हैं फिक्स टैक्स के या जो भी उन्होंने टैक्स लगाए हैं नाजायज़, उसके मुताल्लिक बातचीत अभी गवर्नमेंट से चल रही है जी। तो जो थोड़ा बात नहीं उन्होंने मानी, इस वजह से हमने थोड़ा सख्त कदम उठाया, एक हड़ताल की एक दिन के लिए। और देखें जो हमारा है ना मसला वो है छोटे बच्चों का मसला। पेंसिल महंगी हो जाएगी, रबड़ पेन महंगा हो जाएगा, शॉर्पनर महंगा हो जाएगा, पेन महंगा हो जाएगा। तो जो निचले तबके हैं बहुत बेचारे गरीब, पहले ही वो गरीब है, और ये ऐसी चीज़ें कैसे खरीदेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो कंपनियों ने मजीद रेट बढ़ा दिए हैं। देखिए जो अभी
25 रुपए की पेंसिल थी 30 रुपए की हो जाएगी। जो बहुत ही अच्छी पेंसिल है वो मुमकिन है 40 रुपए की हो जाए। तो अभी कंपनियों को भी यही चाहिए था कि अभी रेट ना बढ़ाते, सब्र करते। इतनी जल्दी क्या है, मैं हैरान हूँ कि रेट पहले ही इतनी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। तो कंपनियों ने मज़ीद लिस्ट दी है, फिर लिस्ट दी है, तो रेट तो बहुत ऊपर जाएंगे। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया कंपनियों ने, इनको चाहिए था थोड़ा सब्र करते। इन कंपनियों से अगर टक्कर ली है मुल्तान के ताजरों ने, तो मैं समझता हूँ ये उनका बहुत बड़ा हौसला है और ये यकीनन गरीब आवाम के खैरखा है। और ताजरों ने ये बहुत हिम्मत की है और बहुत अच्छा इक़दाम किया है, मैं उनको शाबाश देता हूँ। फिर हम मिल के एक बहुत बड़े लेवल पर ऐसे ही कंपनियों के खिलाफ बातचीत करें। कि तमाम पाकिस्तान के ताजर जो हैं ये इकट्ठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और फिर ही मसले का हल हम निकालेंगे। हम अपनी मर्जियाँ करके आज लिस्ट दे दें, कल फिर लिस्ट दे दें, यूँ रेट रोज़ाना बढ़ जाए, आज भी बढ़ जाए, कल भी बढ़ जाए, परसों और ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस तरह ना करें। कंपनियां भी इंशाल्लाह, हमारे दिल भी उनके साथ हैं, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत ऐन मुमकिन है कि पूरे पाकिस्तान के ताजर जैसे कि मुल्तान के उठे हैं, बाकी भी यूँ कंपनियों के खिलाफ खड़े होंगे इंशाल्लाह। ये मेरे साथ जो है वो शेख अवैस साहब हैं जी, उमैर स्टेशनर से, उर्दू बाज़ार से, और इनसे भी जो है वो हम यही सवाल करेंगे। बिल्कुल नाजायज़ है जी। ये तो एक ही मसला हो गया कि स्टेशनरी इतनी महंगी होती जाएगी कि बच्चा आगे पढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। गरीब का बच्चा तो पढ़ नहीं सकेगा। तो ये कंपनियां बहुत गलती कर रही हैं। कंपनियों को इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें इस टाइम कंपनियों को बाइकआउट कर देना चाहिए, जो कंपनी इस टाइम जिस तरह कर रही है। इतनी ज़्यादा मुनाफा हो रही है, बहुत गलत बात है। नहीं जी बिल्कुल जी, ये तो पूरे पाकिस्तान में ये वाला काम होना चाहिए, सिर्फ मुल्तान में ही क्यों। ये सबसे पहले लाहौर को इसमें आगे होना चाहिए था, जो इस टाइम मुल्तान ने किया है। मुल्तान ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए। अभी तक जो है ना वो आपका कोई इरादा है कि आप ये खुश अभी चलने दें जो है ना? नहीं जी, आज से बाइकआउट होना चाहिए। बाइकआउट होना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया उमैर साहब। दोस्तों इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ जी डबल ए स्टेशनर्स कबीर स्ट्रीट उर्दू बाज़ार लाहौर में, और मेरे साथ है जी इनके चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मोहम्मद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर बेसिकली बात ये है कि अभी पहले नॉर्मल रेट चल रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ऐलान हुआ कि मतलब अब 14% हमने GST आपसे लेना है। तो कंपनी ने क्या किया जी, अब जैसे कि लगा लें सभी कंपनी, सबसे पहले उन्होंने अपनी जो स्कीमें थी पहले वो क्लोज की, उसके बाद एकदम से नई रेट लिस्ट जारी कर दी। ठीक है, तो मैंने एक स्कीम क्लोज वाली, एक रेट लिस्ट वो होगी क्योंकि वो पहले स्कीमें दे रहे थे। ठीक है, एक रेट लिस्ट वो होगी, उसके बाद एक रेट लिस्ट उन्होंने नई लॉन्च कर दी, और उसके बाद अभी हड़ताल हुई है, तो आज दूसरा दिन है, उसके बाद उन्होंने तीसरी समझ लो रेट लिस्ट अभी लॉन्च कर दी है। तो आप समझते हैं कि ये एक कंपनियों का जायज़ इक़दाम है? सर ये सरासर नाइंसाफ़ी और नाजायज़ इक़दाम है। रेट नहीं बढ़ना चाहिए। हम इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और इसी पर भी हमारा एहतजाज होना चाहिए, क्योंकि हमारी अब मार्केट समझ लें एक ही नहीं है। ठीक है, ना ही कंपनियां हमें एक समझती हैं कि जब सभी पार्टियां सभी दुकानदार एक होंगे, एक पेज पे होंगे, फिर वो कंपनी से तरीके से बात कर सकेंगे। मैं तो ज़ाती तौर पर इस कैंपेन में खुद हिस्सा लूँगा, बाकी तो मैं सभी को इनवाइट करूँगा कि वो भी इसी कैंपेन में हिस्सा लें। ये जो कंपनियां अपनी तरफ से रोज़ बर रोज़ रेट बढ़ाई रखती हैं, कभी 2 रुपये मतलब अगर पेट्रोल बढ़ा तो रेट लिस्ट नहीं आ गई, लो जी ये कुछ हुआ, थोड़ा सा डॉलर ने 1-2 रुपये शफल किया तो रेट लिस्ट नहीं आ गई, अगर डॉलर नीचे आता है तो रेट लिस्ट मतलब पीछे नहीं आती। ठीक है, वो बरकरार रहती है। 2 रुपये ऊपर शफल होता है तो नई रेट लिस्ट कंपनी लॉन्च कर देती है। जी बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद असलम साहब आपका। जी शुक्रिया सर। दोस्तों इस वक्त जो है वो मैं रईस स्टेशनर्स पर जो है मौजूद हूँ जी, नकोश सेंटर उर्दू बाज़ार लाहौर में, और मेरे साथ हैं जी जवाद साहब, CEO है ये रईस स्टेशनर्स के। तो इनसे जो है वो आज हम बातचीत करेंगे। तो जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल भी एक अच्छे इक़दाम नहीं है, और गवर्नमेंट ने अगर 10% बढ़ाया है टैक्स, तो ये लोग जो है 15 से 20% 25% की करिए इन्होंने रेट लिस्ट बढ़ा दी, और ये जो लिस्ट पे लिस्ट ये लोग निकाल के आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ये सही नहीं है। और इतना ज़्यादा इस टाइम टफ काम करना हुआ है कि वो समझ से बाहर है, रेट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे और ये लोग रेट बढ़ाई जा रहे हैं। अब इधर आपस में बाज़ार में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि बंदा उसको क्या करे, रोज़ को भी कम्पीट करना है और फिर रेट का भी चैलेंज है। बिल्कुल सस्ता माल बेचते हैं तो वो भी नुकसानदेह है,
और क्योंकि आगे मैंने खरीदारी इतनी महंगी है वो भी बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं जबकि मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि रोजगार के सारे दुकानदारों को भी एक प्रॉपर यूनिटी के साथ चलना चाहिए, उनको कुछ नहीं होना चाहिए और कोई एहतजाज करना चाहिए और कंपनियों को टफ टाइम देना चाहिए उनको, क्योंकि जो कि हम बहुत लैक ऑफ यूनिटी है हमारी है, तो सीधी बात करूँगा, लैक ऑफ यूनिटी है हमारे पास। कि आपको इकट्ठे होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए, जो लीगर काम नहीं हो रहा ये होना चाहिए, वो नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी वासफ आपका। दोस्तों अभी इस वक्त जो है मैं उर्दू बाज़ार लाहौर में ऑफिस स्टेशनरी मार्ट पे खड़ा हूँ और जी मेरे साथ इनके चीफ एग्जीक्यूटिव है जी मोहम्मद अरसलान साहब, और इनसे जो है वो हम गुफ्तगू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा भैया, आपका पहला सवाल कि हड़ताल से हमें कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, उसकी एक ज़िंदा मिसाल अभी 2 दिन पहले जो हमने हड़ताल की है, पहली बात तो हमारे जितने भी दुकानदार हैं वो एक पेज पे नहीं है, ठीक है, कहीं भी कुछ रहे हैं कहीं भी कुछ रहे हैं। और आपका दूसरा सवाल कि जी कंपनी ने रेट ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर स्टेशनरी के ऊपर जो है ना 14% टैक्स ऐड किया है ना, तो अगर आप कंपनियों की रेट लिस्टें चेक करें तो वो तकरीबन 30+ है, जो 30% से भी ज़्यादा जो है ना उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। और फिर भी जो है ना वो कह रहे हैं जी एनटीएन देंगे तो आपको माल मिलेगा। लोग एनटीएन देने के लिए भी तैयार हैं, सारा कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन जब रेट गवर्नमेंट की तरफ से 14% अगर बढ़े हैं तो वो 14 होंगे तो फिर ही जो है ना वो सेल होगी। अब सूरत हाल ये है कि कस्टमर नहीं है, कस्टमर है, कस्टमर को हम कहते हैं कि भैयान कंपनी ने ये देखिए 14% टैक्स, वो कहते हैं भैयान 14% ये तो मैं 100 रुपये की ले गया, ये तो 180 की हो गई है, ये तो 80% आपने बढ़ा दी। सारी बात है, अगर कंपनी 30 या 35% रेट बढ़ाएगी तो हमने तो वो 35 नहीं बढ़ाना ना, सारी बात उसमें हमारा भी मार्जिन होता है, 2% हमारा लगा लें, वो तकरीबन अगर ऐसे उसको मल्टीपल करें तो ये तकरीबन 40 से 50% जो है रेट जो है ना वो बढ़ चुके हैं, जो अभी करंट पोजीशन है, और आगे भी चांसेस ज़्यादा बढ़ने की हैं, मजीद बढ़ेंगे आप देख रहे हैं। इसलिए हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल ये है कि एक तो हमारी काउंटर सेल जो है ना वो अगर उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, और दूसरा ये कि हर कस्टमर जो हमारा जो रेगुलर हमारे कस्टमर वो भी इतने परेशान है कि हमें सुबह से शाम तक काउंटर पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को समझाने में आधा घंटा लगता है, फिर उसके बाद वो हमसे कोई थोड़ी बहुत परचेजिंग करता है। ये आपका एक नया नुकसान शुरू मेरे हो गया। मेरी जो आप राय पूछ रहे हैं, राय तो यही है कि हमारे स्टेशनरी के जितने भी दुकानदार हैं उर्दू बाज़ार में, सबको अगर एहतजाज करना तो सबको पहले एक पेज भी आना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे कोई मुतालबात सुने जाएंगे। ऐसे नहीं है कि 2 दुकानें बंद करने, इससे बल्कि आम जो छोटा हमारे जैसा दुकानदार है उसके हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो अखराजात है ना वही अफोर्डेबल नहीं है आम छोटे दुकानदार के लिए। बड़ी कंपनी का तो मसला नहीं है, वो तो 10 दिन भी जो है ना, अब कंपनियों को हम कहते हैं कि कंपनियां माल ना दे, कंपनियों का मसला नहीं है, वो तो 20 दिन 25 दिन भी जो है ना आप करके देने स्टैक, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि हमारे लीडर जो है जो हमें लीड कर रहे हैं उनको चाहिए हमारे जायज़ मुतालबात को पूरा करवाने के लिए वो आला हुकाम तक पहुँचे, उनसे बात करें ना, कि बस ये आपने फोटो शूट किया और करने के बाद जो है ना आप कहेंगे चलो अब इस हड़ताल से तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। मजीद आप देखने आपके सामने ही है कि कंपनी ने नई रेट लिस्ट भेज दी है, ऐसी छोटी छोटी हड़ताल से कुछ नहीं होगा। अगर हमने स्टैक पे जाना है तो हमें जो है ना एक प्रॉपर और बिल्कुल जो है ना जेन्युइन तरीके से हमें स्टैक करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ नहीं होगा। थैंक यू।